Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says a conducting sphere of radius r is given a charge of q. The electric potential and electric field at center of sphere respectively are. So according to question हम बोलना चाह रहा है कि एक sphere है. Let's suppose this is nothing but an sphere having the radius capital R has given a charge q. ठीक है. So ये charge q इस स्फीयर को इस तरीके से दिया जाता है. सो हम बताना है कि सेंटर को हम मान लेते हैं. सो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन. सो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है सो हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज the electric potential. So electric potential at a distance of r can be defined as V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by r. जहाँ पर q charge होगा, r will be the distance to that of the point where we have to find the potential and epsilon naught is the permittivity. So यहाँ पर देखिए जब हम spherical charge ठीक है स्फीयर को यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देंगे. So according to equipotential's concept, the charge will be equally distributed on the surface of a conducting sphere, which I shown here into the diagram. So ये जो चार्ज है वो बेसिकली इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना कि इनसाइड. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऐसा बोला है कि इनसाइड द स्फीयर देयर इज अ चार्ज. नो. सो ओनली द चार्ज इज आउटसाइड टू द स्फीयर नॉट इनसाइड टू द स्फीयर. सो फ्रॉम Gauss law we remember that close integration of E vector dot dx vector is nothing but equals to the charge enclosed by body divided by epsilon naught. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज है तो सही लेकिन आउटसाइड द स्फीयर है और सरफेस ऑफ स्फीयर पर है नॉट इनसाइड टू द स्फीयर. दैट इज व्हाई क्यू इनक्लोज्ड जीरो होगा. अब यदि क्यू इनक्लोज जीरो हो जाए सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टू द स्फीयर is going to be zero. So we would say inside the sphere electric field is going to be zero. So electric field to aa gayi zero ki. But what about electric potential? So at center the potential remains the constant at any of the point inside of the cell. Why? Because in equipotential surface change in potential is equals to zero. That means to say the potential will be same to every and each of the point to that of the surface. ठीक है. सो ये सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा एक जैसा होगा क्योंकि ये एक तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म कर रहा है. सो इस वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला सेम ही आ जाएगा. दैट इज V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल r. बट यहाँ पे हम इनसाइड टू द स्फीयर ले रहे हैं यानी कि r लेस देन टू कैपिटल ऑफ r. सो उसके लिए ये फिर क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल ऑफ r के लिए इक्वल आ जाएगा. ठीक है ना. यानी कि इनसाइड टू द स्फीयर वो रेडियस ऑफ स्फीयर की इक्वल हो. सो देखिए ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी दिस वन एंड electric field is going to be zero. So according to this if you try to match with the given option, so यहाँ पर देखिए क्या बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q by 4 pi epsilon naught and electric field zero यानी कि option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.